मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हमें ये घर छोड़ना होगा। 5 करोड़। घर किसने खरीदा है? जुनेद साहब ने। मुझे तुमसे मिलना है। मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया एकदम? बात करनी है अकेले में। तोड़ तो ये रिश्ता, ये बंधन। तुमने मेरा हाथ छोड़ के उसका हाथ थामा था ना। अब यही रिश्ता इस दुश्मनी को खत्म करेगा। ये इस वक्त कहां से आ रही है? तुम बैठो बैठो बैठो। तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अगर तुम्हें कोई मसला था तो मुझे क्यों नहीं बताया? वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाह रही। हानिया, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? नहीं। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मैं ये कपड़े बदल के आती हूँ। नोटिस आ गया है, हमें ये घर कल छोड़ना पड़ेगा। कितनी मोहब्बत से बनाया था, यकीन नहीं आ रहा। उसने आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ छीन लिया हमसे और हमें पता तक नहीं चला। अम्मी, मैं वादा करता हूँ एक दिन सब कुछ लौटा दूंगा मैं। कैसे बेटा? जब किश्ती के डुबोने वाले किश्ती में साथ बैठे हों तो फिर कोई किश्ती को बचा नहीं सकता। तुमने हानिया से पूछा? जरूरी नहीं उसके झूठ बोलने की वजह। बेटा, बस तुमने उसका मासूम चेहरा देख के ना उस पर यकीन कर लिया। समझ ही नहीं आया क्या किया उसने हमारे साथ। जिस पे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने धोखा दिया ना। हमारे जो भी हालात हैं इस वक्त, जुनैद से मिलना कोई तुक बनता है? बोलो, आखिर इस वक्त उससे क्यों मिलने जा रही है? अम्मी देखें, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जुनैद से मिलने की कोई वजह हो। लेकिन तुम्हें वो वजह नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? बताओ, क्यों झूठ बोल रही है वो तुमसे? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, ऐसी लड़कियां किसी से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है। आज तुम कंगाल बैठे हुए ना और तुम्हारा सब कुछ जुनैद के पास है, तो वो उसके पास जाना चाह रही है ना। तुम अपनी आंखें कब खोलोगे बेटा? कोई बात नहीं, अभी भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बातों पे। तुम्हारी आंखें बहुत जल्द खुल जाएंगी। तब तक मैं ये सब कुछ संभालने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और क्या करेगा वो हमारे साथ। रोहान से शादी खत्म करता हूं। तोड़ तो ये रिश्ता, ये बंधन। तुमने मेरा हाथ छोड़ के उसका हाथ थामा था ना। अब यही रिश्ता इस दुश्मनी को खत्म करेगा। अगर मेरी बात माननी होती तो आज तुम्हारे घर के हालात भी ठीक होते। सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके।
उसने मेरा हाथ तब थामा जब कोई भी मेरा हाथ थामने के लिए तैयार नहीं था। मैं कैसे इस रिश्ते की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, उस रिश्ते की या उनकी खुशियों की। तुम्हें ही बदलना होगा हाना, रूहान के लिए, इस घर के लिए। नफरत ही तुम्हें रूहान के दिल से निकाल पाएगी। देनी होगी कुर्बानी तुम्हें इस रिश्ते की, इस मोहब्बत की, वरना ये तबाही सब कुछ निकल जाएगी। अगर उन्हें पुरसुकून देखना चाहती हो तो जाना होगा, तोड़ना होगा ये बंधन। फिर क्या सोचा तुमने? मैं आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, तुम्हें बचाना चाहती हूँ, हमें बचाना चाहती हूँ। अम्मी वो बेकसूर है। तो हमारा कसूर क्या है? हमें किस बात की सजा मिल रही है रूहान? आप क्यों उसे इस सब का जिम्मेदार ठहरा रही हैं? ये लड़ाई हमारी कभी थी नहीं, कसूर उसी का है। उसी की दुश्मनी में हमारा घर जल रहा है, उसी में हम राख हो जाएंगे। उसे छोड़ देना भी तो इस मसले का हल नहीं है। वो मेरी बीवी है, आपकी बहू है, इस घर के साथ उसका रिश्ता है। जब रिश्ते जहर बन जाते हैं ना तो जिस्म को खाने लग जाते हैं, उनको काट के फेंक देना चाहिए। यही गलती फरीद ने की और देख लो आज वो कहाँ है। मैं नहीं चाहती बेटा कि कल को तुम भी यहाँ ना खड़े हो मेरे सामने। मैं उसे घर से निकाल के जुनैद की जिद पूरी नहीं कर सकता। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? हाँ, ना मैं घर छोड़ सकता हूँ ना मैं हानियों को। अब आपको जो फैसला करना आप कर लीजिए, जो कबूल है। जिस पे तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने धोखा दिया ना। हमारे जो भी हालात हैं इस वक्त, जुनैद से मिलना कोई तुकमंद है? मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, ऐसी लड़कियां किसी से मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पैसे से मोहब्बत करती है। आज तुम कंगाल बैठे हुए ना और तुम्हारा सब कुछ जुनैद के पास है, तो वो उसके पास जाना चाह रही है ना। तुम अपनी आंखें कब खोलोगे बेटा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। इतनी बार कहा आपसे अकेले बाजार ना जाया करें, सौदा खत्म हो तो मुझे बता दिया करें। अरे घर का सौदा लेने नहीं गई थी मैं, तो किसी और काम से गई थी। किस काम से पता तो चले। अरे बताती हूँ, सांस तो लेने दे। ले देख ले, इस काम से गई थी मैं। अम्मी आप भी ना, इस सब की क्या जरूरत थी? अरे क्यों नहीं जरूरत, मेरा पोता आ रहा है? उसके लिए करूंगी ना मैं सब कुछ। अच्छा, आपको कैसे पता कि पोता है कि पोती? मुझे पता है पोता ही होगा, देखना। अरे बेटे की माँ हूं मैं, तो पहला बेटा ही होना चाहिए, हमारा वारिस, हमारा जानशीन। अरे सच पूछ बेटा, जब से मैंने सुना कि मैं दादी बनने वाली हूँ, अरे मैं तो फिर से जवान हो गई। ना ब्लड प्रेशर है ना सर का दर्द, कोई दवाई नहीं, बस देख कैसी तो फिट हूँ अच्छी मैं। बात है ना। सुन बेटा, वो काफी दिन हो गए बहू को गए हुए, तुम ऐसे करो ना, जाकर ले आओ उसे। खुद ही आ जाएगी।
अरे देखना मेरा बच्चा, अरे वो तो छोड़ना, नादान है, ना समझ है बेअकल। अरे ऐसी लड़कियां तो बचपने में ऐसी बातें कर जाती हैं ऐसे ही। और देख, वो तेरी बीवी है बेटा, जब तू जाएगा ना तो उसके लिए एक छोटा सा तोहफा ले जाना। तू देखना, तोहफा देख के कितनी खुश होगी वो। चल छोड़ ना, ये देख और क्या क्या लाई हूं मैं। बहुत छोटा और सफोकेटिंग फ्लैट नहीं है ये। शुक्र करो ये मिल गया हमें, वरना जिन हालात में तुम हमें ले आई हो ना, ये भी मिलना मुश्किल था। आपको हर चीज की कसूरवार मैं क्यों दिखती हूँ? जब मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा तो इस नफरत की वजह जान सकती हूँ? वजह? तुम्हें वजह चाहिए? नजर नहीं आ रहा कि कहाँ खड़े हैं हम? ये क्या वजह काफी नहीं है तुम्हारे लिए? इसका बदला तो मैं तुमसे बाद में दूंगा। लिफ्ट खराब थी, सामान सीढ़ियों के जरिए लाना पड़ा। हाँ भाई, कैसा लगा आप लोगों को घर? ठीक है, एटलीस्ट सर छुपाने की तो जगह मिली हमें। आप अम्मी ज़ारा आंटी को थैंक यू कह दीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा ये घर। बहुत छोटा सा फ्लैट है, इतना दम घुट रहा है, इतनी गर्मी है, कहाँ महल से यहाँ पे रहना पड़ेगा। रोहान, मैं सोच रही थी कि हम अपने घर क्यों नहीं चले जाए, वहां पे भी तो रह सकते हैं ना। अपने घर? हाँ, मामा पापा के घर, वहां पे भी तो रह सकते हैं। यहाँ से तो ज्यादा फैसिलिटीज है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कितनी नाशुक्री हो। ये सब कुछ होने के बाद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माँ बाप से एहसान लूं? एहसान कैसा? वो मेरा घर है और मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब तक हमें अपने रहने के लिए कोई मुनासिब जगह ना मिल जाए, सिर्फ तब तक वहां पे रह लेंगे। तुम्हें अगर अपने माँ बाप के घर जाना है ना, तो खुशी खुशी जाओ, अभी चली जाओ बीबी। लेकिन हमें जो थोड़ी बहुत बची खुची गैरत रह गई ना, उसे प्लीज रहना। मैं और मेरा बेटा तुम्हारे माँ बाप के घर में जाके नहीं रह सकते। थोड़ा सोचो तुम बोल क्या रही हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरा सामान प्लीज ला दो। रोहान, मेरी बात सुनो। रोहान, क्या कर रही हो? कपड़े समेट रही हूँ। अच्छा छोड़ो ना, आओ बैठो। एक मिनट, मुझे काम करने दो। सुनो तो, आओ बैठो तो सही। क्या हो प्लीज गया बैठो। भाई? तुम्हें पता है, शादी के बाद तुम मुझे पहली बार कोई गिफ्ट दे रहे हो। पता है क्या इसमें? कहते हैं कि सरप्राइज से पहले अगर उसके बारे में बता दो तो उसकी अहमियत खत्म हो जाती। खुद ही खोल लो ना। Really? Wow. So beautiful. सूरत है ना? हाँ, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। thank you so much. It's really, really nice. और ये देखो, What is this now? और ये हमारे बच्चे के लिए। देखो इसे, महसूस करो इसे, इसकी खुशी जिसकी वजह से मेरी मां आज इतनी खुश है। मैंने जिंदगी में उनको आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन दलाल, फरीन प्लीज, अपनी मां से उनकी खुशी छीनना नहीं चाहता। अच्छा
तो इसलिए तुम मुझे मेरे घर से इतना मना कर ले आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समझ आ रही है मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें हर खुशी दूंगा। तलाल, मुझे सोचने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। हाँ तो ले लो ना, जितना वक्त चाहिए ले लो। देखो फ्री, तुम ये घर मुकम्मल कर दो, मैं रिश्ता मुकम्मल कर दूंगा। मुझे अपना बाकी सामान समेटना है। रोहान, मेरा तो अभी से इस जगह पे दम घुटने लगा है। ना एसी है, ना पानी ठीक से आता है। आंटी की फ्रेंड ने जगह भी दी तो ये। हाँ सही तो कह रही हो, मगर हम भी तो यहाँ रह रहे हैं ना तुम्हारे साथ। मगर मैं नहीं रह सकती रोहान। जिन चीजों की आदत हो जाए ना, उनके बगैर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। एसी के बगैर देख रहे हैं ना कितनी गर्मी हो रही है, और ये पंखा चल रहा है लेकिन हवा ना जाने कहाँ दे रहा है। जो है यही है। बेहतर होगा ना कि अगर इन्हीं हालात में गुजारा करना सीख लो। हम अपने घर जाके क्यों नहीं रह सकते? नहीं प्लीज रोहान, चलें। नहीं। आपके इस इनकार की वजह जान सकती हूँ, या फिर आंटी ने कह दिया इसलिए? हानिया, हमारा वहां रहना ठीक नहीं है। क्यों रोहान, क्या वो हमारे अपने नहीं है? बात अपने या पराये की नहीं है हानिया। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ कैसा रोहान? वो मेरा घर है, वहां पे इतनी फैसिलिटीज हैं, एटलीस्ट यहाँ से तो बेहतर है। तुम्हें क्या हमारे साथ इन हालात में रहने में मसला है? बताओ। हम कहीं नहीं जाएंगे, ना तुम ना मैं, समझी? रोहान बेटा आ जाओ, खाना लग गया है। आ जाओ बेटा। हानिया कहाँ है? आ रही है। ये लो कबाब खाओ। आ गई। रोटी वहां पड़ी है, चावल भी है। आप लेंगे रोटी? तुम खाओ, तुम डाल लो। ये खाना कहाँ से आया हुआ है इतना तेल में डूबा हुआ? हमारे ऐसे हालात नहीं है कि मैं आपको फाइन डाइनिंग इस टेबल पे दे सकूं। जो है ना उसका शुक्र करो। लो, लाइट जाने की कमी बाकी रह गई थी। क्या मुसीबत है। ये खाना बाहर से आया हुआ लग रहा है, इतना स्पाइसी, मेरे से तो नहीं खाया जाएगा अब। मुझे नहीं लगता मैं ये खाना खा सकूं। हानिया, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों एक एक बात को उठा के तुम लड़ रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? इतनी कम रोशनी में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? और जो ठीक नहीं लग रहा वही कह रही हूँ ना रोहान। मुझे कोई शौक नहीं उल्टी सीधी बातें करने का। आप लोग खाना खाएं, मेरी भूख मर गई है। नखरा देखो, हम भी तो यही खाना खा रहे हैं। ऐसे करे जैसे पता नहीं किसी पैलेस से आई है मैडम। चलो तुम तो खाना खाओ। फॉरगेट इट। भूख लगी खुद ही ले लेगी फ्रिज से बाद में।
हेलो। तो तुमने रिश्ता तोड़ने के बजाय घर तोड़ने को तरजीह दी। मुझे कुछ वक्त चाहिए जुनेद, फिर जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी। कितना वक्त लोगी? और जब कुछ बाकी नहीं बचेगा तब फैसला करोगी। जल्दी मेरी बातों पे गौर करो, नहीं तो अगला शिकार तुम्हारा रूहान होगा। नहीं नहीं जुनेद, प्लीज उन्हें कुछ मत कहना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, दिए तुम्हें कुछ दिन, सोच लेना, वरना रूहान। जुनैद से नफरत करती है। अच्छा, तो फिर अभी अभी जाओ और उसका फोन चेक करो। मैं अभी खुद अपने कानों से सुन के और आंखों से देख के आई हूँ कि वो जुनैद के साथ फोन पे लगी हुई है। अगर तुम उसका फोन चेक करोगे ना तो तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। जाओ। तुम्हारा फैसला नहीं, मेरा फैसला चलेगा। और मेरा फैसला यह है कि तुम इसी घर में रहोगी, यहीं पे। मैं फैसला कर चुकी हूँ वापस जाने का। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपने मुझे उस घर में जगह देनी है या मैं कहीं और ठिकाना ढूंढ लूं। भागते इन नजारों में ये कैसे पल ठहरा हुआ। रोहान बेटा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे। कुछ तो है, परेशान लग रहे हो, बताओ ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ को नहीं बताओगे? मुझसे सीक्रेट रखोगे क्या? जिंदगी ये सफर पता नहीं किस मोड़ जा रहा है हमने। एक मुश्किल खत्म नहीं होती, एक नई मुश्किल आ जाती है। सुकून, अमन, खुशी जैसे उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। बेटा, मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी चाहिए। जब तुम कोई गलत फैसले भी करते हो ना तो मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मैं तो पहले दिन से तुम्हें कहा था ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन फिर तुम्हारे जिद के सामने मैंने हार मान ली। और हार मानते वक्त ना दुख तो बहुत हुआ,
लेकिन फिर ये सोचा कि कभी कभार इंसान जिंदगी के तजुर्बे से ना सबक सीखता है। तो शायद आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें यह एहसास होना शुरू हो जाए कि जो मैं कह रही थी वो ठीक था। हमारे यहाँ भी बदल गई है, उसका रवैया, उसकी बातें अजीब सी हो गई है वो। बेटा, जब कोई रिश्ते में जहर घोलना चाहता है ना तो उसका रवैया बदलना शुरू हो जाता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अम्मी, हानिया ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। जितनी नफरत मैं करता हूँ ना जुनैद से, उतनी भी वो भी करती है। साथ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अम्मी। पता नहीं क्यों कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके तुम जिंदगी गुजार रहे हो। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती। जुनैद से नफरत करती है। अच्छा, तो फिर अभी अभी जाओ और उसका फोन चेक करो। मैं अभी खुद अपने कानों से सुन के और आंखों से देख के आई हूँ कि वो जुनैद के साथ फोन पे लगी हुई है। अगर तुम उसका फोन चेक करोगे ना तो तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। जाओ, शायद फिर तुम्हें यकीन आएगा कि तुम्हारी माँ तुमसे झूठ नहीं बोल रही। गो चेक अ फोन। ये सब क्या है हानिया? घर चलना है अब्बूजान, इसलिए आपको फोन करके बुलाया। घर? हाँ, घर। मेरा गुजारा नहीं हो रहा अब इस छोटे से घुटन वाले फ्लैट में, इसलिए मैंने घर जाने का फैसला किया। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ठीक है तो कह रही हूँ अब्बूजान, नहीं रहा जा रहा मुझसे और इस तंगदस्ती वाले माहौल और मिडिल क्लास जिंदगी में। है ही क्या यहाँ पे, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं घर ही चलूँ। मुझसे जितना हुआ मैंने इन सबका साथ दिया, हर मुश्किल में, हर तकलीफ में। ना चाहते हुए भी ताई अम्मी की जली कटी बातें तक सुनी, सिर्फ इसलिए कि मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो इनके पास था। घर, पैसा, गाड़ी, आराम और सुकून। लेकिन अब हालात आपके सामने हैं, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो मेरा वापस जाना ही बेहतर हुआ। वाह वाह वाह, क्या बात है। अपनी औकात कितनी जल्दी दिखा दी तुमने। हाँ, ऐश और आराम, पैसा। बेटा सुन रहे हो तुम, इससे मोहब्बत की थी तुमने। जब मैं कहती थी तुम मानते नहीं थे, अब तुम अपनी कानों से सुन रहे हो ना बेटा। ये क्या चाह रही थी? तुम्हें तो नहीं चाह रही थी, तुम पता नहीं किस पे मर रहे थे, है ना? नहीं भाभी, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात है। कोई इसे कोई जहनी सदमा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सामने ही आपकी बेटी सारी बातें कर रही है। अब तो वाज़ेह हो गया ना कि कितना घटिया है आपका खून। मैं तो बार बार कहती थी, तो अब तो आपके मुंह पे वो सब सुना रही है कहानी। हानिया, ये सब क्या हो रहा है? ये नया ड्रामा? आई एम सॉरी रोहान, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा दिल तोड़ी हूँ, लेकिन तुम भी तो कुछ समझने की कोशिश करो। तुम बुरे नहीं हो, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा मुमकिन ही नहीं। जबान को लगाम दो हानिया, वरना खींच दूंगा जबान तुम्हारी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रोहान के साथ इस तरह की बात करते हुए। भूल गई हो कि इसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। इतनी एहसान फरामोश हो तुम। हर एहसान याद है अब्बूजान, इसलिए तो इतना बड़ा फैसला लिया मैंने। तो तुम्हारा फैसला नहीं,
मेरा फैसला चलेगा, और मेरा फैसला यह है कि तुम इसी घर में रहोगी, यहीं पे। मैं फैसला कर चुकी हूं वापस जाने का। अब आप फैसला कर लीजिए कि आपने मुझे उस घर में जगह देनी है या मैं कहीं और ठिकाना ढूंढ लूं। वाह 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 भाई साहब, क्या तरबियत दी है अपनी बेटी को, क्या मुंह पे तमाचा मार के गई है आपको। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाभी। होना भी चाहिए, शर्मिंदा ही होना चाहिए। बस बेटा कुछ नहीं होता है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शाबाश, दफा करो घटिया लोग। हानिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। ये सिला दिया है तुमने हमारी तालीम और तरबियत का। आखिर कितना मुश्किल था तुम्हारा वहां रहना। हाँ अम्मी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझसे इतना नाराज हो रही हैं? हर इंसान के अपने ख्वाब होते हैं, पुरसुकून जिंदगी, अच्छा घर। अब मुझसे उस घुटन भरे माहौल में नहीं रहा जा रहा तो मैं क्या करूं? और वैसे भी मुझे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा पूरा हक है। दूसरों का दिल तोड़कर हक नहीं जताया जाता हानिया। ये ऐशो इशरत, आराम, दौलत, इन सब की तुम्हारी जिंदगी में कब से अहमियत हो गई है? तुम तो ऐसी नहीं थी। मैं ऐसी नहीं थी तो अब हूँ। आदत बदलते देर तो लगती नहीं। और आप लोग मुझे सपोर्ट करने की बजाय मुझे डांट रहे हैं क्योंकि तुम गलत हो। तुम कल सुबह वापस जाओगी। मैं वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो अच्छा घर नहीं ले लेते। उस डब्बे जैसे फ्लैट में अम्मी मुझसे नहीं रहा जा रहा। इस तरह तुम्हारा घर टूट जाएगा। और वो रूहान, उस बेचारे का क्या कसूर है? तुम्हारी खातिर वो जुनेद से टकराया, उसने अपना सब कुछ गंवाया। अब इस मुश्किल वक्त में उसे तुम्हारी जरूरत है और तुम उसे छोड़ रही हो। तुम्हें कुछ एहसास भी है? मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। देखा, हमारे हालात बदले तो वो भी गिरगिट की तरह बदल गई है ना। बड़ा तुम समझते थे कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, इस्तेमाल करके चली गई ना। नहीं अम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ क्यों कर रही है। जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, जरूर 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 वो जुनेद के दबाव में ये सब कुछ कर रही होगी। रोहान, अम्मी पैसा दौलत मुझे, मैं जानता हूँ उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, मुझे पता है। पागल तो नहीं हो गए क्या? अंधे हो क्या? अभी अभी अपनी असलियत और हकीकत का ना वो तमाचा हमारे मुंह पे मार के गई है। क्या हो गया है तुम्हें? ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं वो यही करती हैं, अमीर अमीर लड़के ढूंढती हैं, मोहब्बत का जाल फैलाती हैं और फंसा लेती हैं ऐश और आराम के लिए। और जब पैसा चला जाता है ना उनको फेंक देती है एक तरफ और बहाना ढूंढ के चली जाती है जैसे ये चली गई है। अरे मैं तुम्हें इतनी देर से बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम समझ रही हो मैं तुम्हारे मजाक कर रही हूँ, राइट? मैं तो मजाक ही करती रहती हूँ। साफ साफ लफ्जों में कह रही हूँ, खत्म करो ये रिश्ता और फारिग करो इस लड़की को। गिव हर अ डिवोर्स एंड गेट हर आउट ऑफ आवर लाइव्स। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की कदर नहीं है तो अपनी माँ की इज्जत रख लो। पूरी दुनिया हम पे हंस रही है। वाह अम्मी, ये नहीं हो सकता है जमीला। मैं नहीं मान सकता कि हानिया दौलत की चमक में आकर खुद को बदल सकती। ये नहीं हो सकता। वो यकीनन किसी दबाव का शिकार है। आप परेशान मत हो, मैं फिर से बात करूंगी उससे, बल्कि हम मिलकर समझाएंगे उसे। वो जरूर किसी दबाव में आकर ऐसी बेवकूफ हरकतें करेगा। यकीनन उसने इस तरह की बेवकूफाना हरकत पहले भी की और इसी तरह दबाव में आकर ही की थी। वरना हानिया मेरा खून है और मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है। तुम समझाओ उसे,
भी समझाऊंगी, आप परेशान मत हो, जस्ट रिलैक्स। रोजो शब रंगों की खोज में रहे, हर लम्हा यादों की मौज में बहे। कल था क्या क्या होगा, उलझे हुए सिरे, हर दिन इस सूली की भेद क्यों चढ़े। ये धुन क्या कहे। मैं खाना लाई हूँ आपके लिए, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। अम्मी अब्बू ने भी कल से खाना नहीं खाया। आपके फैसले के बाद सब बहुत परेशान हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ आपको, पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि आप इस मुश्किल घड़ी में रोहान भाई को छोड़कर आ गई हैं? मेरी वजह बहुत बड़ी है मायरा, तुम नहीं समझोगे। मैं समझाना नहीं चाहती, मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो फैसला ले रही हैं वो बहुत बड़ा है। प्लीज घर लौट जाए। जो मालूम है हानिया ने जो भी बातें की हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन तुम उसकी तरफ से अपना दिल बुरा ना करो बेटा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ के तुमसे माफी। अरे कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ना करें, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं सच में शर्मिंदा हूं। हानिया ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है वो इस तरह की है नहीं। तुम जानते हो वो ऐसी नहीं। फिर मैं सोचता हूं कि यकीनन उसने किसी दबाव में आकर ये बात की है, जुनैद की किसी धमकी, बदलते हालात। बात तो सही कह रहे हैं चाचा, मगर मुझसे बात तो करती। जब मैं उसके साथ खड़ा होता, उसका साथ देता जैसे मैंने पहले उसका साथ दिया, मगर उसका रवैया ही ऐसा था। इस तरह वो घर छोड़ के चली गई। मैं तो मान रहा हूं ना कि उसने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं बस सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि वजह तलाश करने की कोशिश करो कि उसने ऐसा क्यों किया है। बेटा हम जानते हैं कि सायरा भी बहुत खफा होगी, लेकिन हम बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूं। आप फिक्र ना करें, मैं करता हूँ कुछ। हानिया आओ बेटा आओ।